ये क्या कर रही हो माँ? तेरी डिग्री पर तिलक कर रही थी। माँ लेकिन इस पे तिलक लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बात कर रहा है बेटे? वैसे भी जब भी किसी के घर पर कोई बड़ी नई अच्छी चीज आती है तो लोग पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं। और ये तो तेरी डिग्री है बेटे। डैड वही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक डिग्री है, कागज का टुकड़ा है, भगवान नहीं है जो इसके तिलक करें। सिर्फ एक डिग्री है, वो भी मेरे कहने का मतलब है कि डिग्री तो है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड होता, इसका तिलक करते तो बात समझ में आती। माँ अगर मुझे पता होता ना मेरी डिग्री के साथ ये सब होगा तो मैं कभी नहीं दिखाता आप लोगों को। मैं निकाल देता हूँ इसे यहाँ से। नहीं, तेरे लिए कागज का टुकड़ा, लेकिन मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। जानता है ना तू कितनी मुश्किलों से तुझे लंदन भेजा मैंने। तूने भी कितनी मेहनत करके ये डिग्री पाई है। चार साल तेरे बिना रही हूं। पता नहीं था कैसे खाना खाता होगा, कैसे रहता होगा। दुखता था दिल तेरे लिए। हाँ बेटे, तेरी माँ इस वक्त जो कह रही है, जो कर रही है, बिल्कुल सही है। ये जो कागज का टुकड़ा तुझे लगता है ना, वो याद दिलाता है उस इंतजार का जो ये तेरी माँ ने 4 साल तक किया, खुली आंखों से तेरे लिए। ये वो नींदें जो टूट गई थी उसकी यादें हैं। और वो इस बात को सोचकर टूट जाती थी कि हमारा बच्चा वहां विदेश में कैसे जीता होगा। उसे कोई मुसीबत तो नहीं हुई होगी, कोई तकलीफ, कोई बुरी संगत, वो अकेला तो नहीं पड़ गया होगा। Mr. Mohan Gala, I want my money back. मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए 10 दिन के अंदर, वरना तुम्हें मालूम है हम कैसा हालत करता है। मोहन, मुझे लगता है तुम्हें वापस इंडिया चले ही जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बेटे ये डिग्री पर जरूर नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे हमारे सारे परिवार की प्रार्थना है। बेटे एक बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मैं
ये नहीं आएगा कोई सपना, बुरा सपना। मैं आ गया ना वापस, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। काम चलोगे, कामयाब भी हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा काम मेरे लिए बात करे, ये मेरी डिग्री नहीं। कस्तूर, देखे जाओ, रखो इसे अंदर। अरे देख क्या रही हो, रखो इसे अंदर। रुक जा कस्तूर, रुक जा कस्तूर, रुक जा कस्तूर, रुक जा कस्तूर। ये डिग्री यहीं रहेगी, इसी दीवार पर। लेकिन बाबूजी, मैं... तूने जो कहा वो मैंने सुना। अब तू मेरी बात सुन। शायद तुझे मालूम नहीं है, दुनिया में मां की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती है। इसलिए तेरी मां ये चाहती है कि ये डिग्री यहां रहे, यहीं रहेगी। लेकिन बाबूजी, मैं इस तरह अपनी डिग्री का दिखावा नहीं करना चाहता। तो मत कर दिखा अपनी डिग्री का, पर ये तो दिखा तेरे दिल में तेरी मां के लिए कितना प्यार है। तेरी जिंदगी में जो तू बनना चाहता है ना, जिस दिन वो बन जाएगा ना, तब इस डिग्री को हटा देना। लेकिन तब तक तेरी मां की खुशी के खातिर जो तूने हासिल किया है ना, उसे देखकर तेरी मां को खुश होने दे। मोहन, अब बापजी इतना कह रहे हैं तो लगे रहने देना डिग्री। बेटा, तेरी ये डिग्री देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ मोहन, इसे यहीं पे रहने दे, हम सबको अच्छा लगेगा। सरोज वो जाओ, तिलक लगाओ। वैसे क्यों ना हम मोहन की कॉन्वोकेशन की फोटो भी इस डिग्री के बाजू में लगा दें? अगर मोहन मान जाएगा तो कितनी अच्छी बात है ना। अहमदाबाद वाली काकी को भी भेज दूं और सब रिश्तेदारों को। सभी बहुत खुश होंगे ना माँ।
कृष्ण भगवान, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो दुकानदार का कहना है कि वो डिग्री नकली है, पर मुझे मोहन जी की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। मोहन जी मुझसे प्यार नहीं करते। अगर उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाई तो वो डिग्री वाली बात क्यों छुपाएंगे सबसे? पर फिर माँ के इतना कहने पर भी उन्होंने वो डिग्री दीवार पर लगाने से एतराज क्यों किया? मोहन जी, आप स्टोर के लिए निकल रहे? मोहन जी, नाश्ता तो। मोहन जी, मोहन जी, आप नाश्ता तो करके जाइए। भूख नहीं है मुझे। पर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वही करती हो ना जो तुम्हारे मन में आता है। मैं भी वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। नहीं खाऊंगा। ऐसा क्या कहा तुमने मोहन को? माँ, मैंने कुछ तो कहा होगा तुमने, तभी तो वो बिना नाश्ता किए ऐसे ही चला गया। पत्नी तो तुम बन गई मोहन की। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये श्रृंगार, धर्म पत्नी नहीं बन पाई है उसकी। एक भी पत्नी धर्म तुमसे नहीं निभाया। भूखे पेट चला गया वो। पहली बार ऐसा हुआ है कि ना कुछ खाए पिए, बिना नाश्ता किए वो घर से बाहर ऐसे ही चला गया। और तुम उसे नाश्ता भी नहीं करा पाई। ये तुम्हारे लिए आखिरी बार है कि तुमने उसे भूखे पेट बिना नाश्ते के घर से भेजा है। अगर कभी भी दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब इस डिग्री की वजह से हुआ है। जल्द से जल्द मुझे पता करना ही होगा कि सच क्या है और झूठ क्या। घर में आजकल ना सब लोग सिर्फ डिग्री के बारे में बात करते हैं और मुझे हर वक्त सिर्फ यही डर लगता रहता है कि कहीं अगर किसी को पता चल गया मेरी डिग्री नकली है तो क्या होगा। और ये सब ना उस कसूर की वजह से। जानता हूँ यार उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन ना कोई भी इंटेंशन हो यार, मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। पता है सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब माँ मेरी उस नकली डिग्री को असली भगवान की तरह पूछती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, कहूं क्या। मैं फील सो गिल्टी मैन। तू गिल्टी फील मत कर। कुछ दिनों के बाद ना सब भूल जाएंगे, डिग्री को देखेंगे भी नहीं। कैसे भूल जाएंगे यार? फ्रेम करवा के सजा के दीवार पे लगा दिए। क्या बात है? रोज सब लोग प्राउडली पहले उस डिग्री को देखते हैं, उसके बाद मुझे देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ देखूं। बच्चा, तू अपने अंदर झांक कर देख और एक और झूठ बोल दे, क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ बोलने ही पड़ते। एक बार तेरा बिजनेस चल पड़ा ना तो सब तेरी कामयाबी की तरफ देखेंगे, वो प्रेम की तरफ नहीं देखेंगे। तो चिल मार यार। डिग्री तक तो प्रॉब्लम है ही। पता है नया प्रॉब्लम क्या है? क्या? माँ को मेरी फोटोग्राफ चाहिए, वो भी कॉन्वोकेशन ड्रेस। कहाँ से लाऊं यार? तो क्या प्रॉब्लम है? खिंचवा ले ना, लेकिन ड्रेस वो लंदन वाली असली वाली पहनना, क्योंकि डिग्री नकली है तो कम से कम ड्रेस असली होनी चाहिए। सुन, लोग ना उगते सूरज को सलाम, ठीक है? और तू गाला परिवार का इकलौता सूरज है जो उग तो चुका है, बस चमकने की देरी। सही है, कसूर कम है परेशान करने के लिए। चल। कस्तूर, कहाँ जा रही हो? माँ, वो सुबह से मोहन जी ने कुछ खाया नहीं है ना, उनके लिए टिफिन लेके जा रही हूँ।
लेकिन प्लेट, छाछ, चम्मच, अचार और सब कुछ रख लिया? अब हाँ काकी माँ, भाभी ने सब कुछ रख लिया। माँ मैं जाऊं? ज्यादा देर वहां मत रुकना। जब तक रुकोगी उसका काम में ध्यान नहीं लगेगा। जी। रुको। रीना, तू भी कस्तूर के साथ चली जा। माँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब तेरी तबीयत ठीक है ना? जा, थोड़ी देर बाहर जाएगी तो मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, इस बहाने मोहन का स्टोर भी देख लूंगी। चलो भाभी। वेलकम मैम। मोहन जी कहाँ है? ग्रिसली सेक्शन में। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? तबीयत खराब है और तुम काम कर रहे हो। अरे छुट्टी लो। मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता था सर। छुट्टी नहीं लोगे तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? मैं छुट्टी लूंगा तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। मैं बीमारी अफोर्ड कर सकता हूँ, पर छुट्टी नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना आता है तुम्हें। नहीं कटेगी तुम्हारी सैलरी। जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, तबीयत ठीक करो। अगर सेहत ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है, पैसे कमा सकते हो। सेहत को कुछ हो गया तो क्या करोगे? ये लो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना और ध्यान रखो अपना। थैंक यू सर। दी, आप कब आए? तभी आए जब तुम अपने एम्प्लॉय को एक दोस्त की तरह डांट रहे थे। सारे बॉसेस को तुम्हारी तरह ही होना चाहिए। दी बस समझा रहा था उसे कि मैं तब सुन चुके हैं हम। वैसे तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है जैसे बचपन में था। जितना तेरा स्टोर बड़ा है ना उतना ही तेरा दिल। सबकी फीलिंग्स की कदर करना जानता है तू। आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। क्या बात है? क्या लेने आए हो? इतनी तारीफ कर रहे हो। देखा भाभी, कुछ लेने नहीं आए हम, देने आए हैं तुम्हारा लंच बॉक्स। सुबह नाश्ता करे बगैर चले गए थे ना, तो भाभी ने अपने हाथों से लंच बनाया तुम्हारे लिए। तो पूछो ना, सिर्फ बनाया या खिलाएंगी भी? खिलाऊंगी ना। तो खिलाओ ना। चलो। मोहन जी सबकी मदद करते हैं, वो दिल के इतने अच्छे, तो फिर वो किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं? सच तो ये है कि वो डिग्री नकली है, फर्जी है। डिग्री नहीं, कोई ताजमहल हो गया। नुमाइश करते फिर रहे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक छोटा सा बच्चा हूं जो रेस में फर्स्ट आ गया। उसकी ट्रॉफी को ले जाके ना लोगों को दिखाई जाए। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करता मैं तुमसे प्यार, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। खुश? नहीं कटेगी तुम्हारी सैलरी। जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मोहन जी तो दूसरों को तकलीफ भी नहीं दे सकते, तो झूठ बोल के अपनों को तकलीफ कैसे दे सकते?
मुझे अपनी ज्वेलरी दे सकती हो? ऐसी मुसीबत क्या पड़ी कि अचानक आप मुझको? कस्तूर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और सच बोल नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुकानदार मोहन जी की डिग्री को किसी और की डिग्री समझ रहा है? पर वो इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है? लेकिन मोहन जी भी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं?